आचार्यों के द्वारा कहा गया है 84 लाख योनियां है, आप सब लोग जानते हैं, सनातन धर्मावलंबी है। तो 84 लाख योनियों में 20 लाख पहले क्रम है स्थावर, माने पेड़ पौधे वृक्ष। कौन बनते हैं? बोले जब कभी न कभी जो लोग धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और परमात्मा की लीला या परमात्मा की कथा को खड़े होकर के सुनते हैं, वो अगले जन्म में वृक्ष हो जाते हैं। भैया बहुत धार्मिक अनुष्ठान हो रहे, यही कारण है कि व्यक्ति को पूरा फल नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर श्रद्धा की कमी हो गई है। भावना मेरी भावना, भावना मेरी भावना, तो भावना बेकार है। यदि भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा है। पहले भावना बनाओ कि हम लीला देखने आए हैं, किसकी लीला है? अकारण करुणा वाले प्रभु की लीला है। तो उसमें आप जब तक निष्ठा नहीं बनावेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। जैसे मंदिर जाते हैं आप लोग तो विचार करो, कहीं ना कहीं भावना होती है। अगर ये भाव आ जाए कि ये तो पत्थर के बैठे हुए, तो क्या भावना रहे? भावना है कि भगवान है। विचार करो, ये भावना रखो कि भगवान की लीला है। इसमें तो चार का समन्वय है। विचार करो, नाम रात्रि भर अगर आप लोग जगेंगे तो किसी न किसी रूप में आप नाम लेंगे, रूप का दर्शन किया होगा। लीला चल ही रही है, वहां पर धाम बन जाता है। नाम रूप लीला और धाम, बस केवल भावना बना लो। व्यास जी इसी लीला से, भगवान की लीला से कितने लोगों का कल्याण होता है, कितने लोग। अभी आप लोग गए थे जहां पर चंदवारा धाम में, वो धाम है, उत्तम ग्राम नहीं कहेंगे, चंदवारा धाम कहेंगे। विचार करना, वहां की जैसी तो लीला अगर हम कहें तो भूतो न भविष्य, अब वो वास्तविकता में किशोरी जी का दिव्य स्थान भी है। तो भैया हम तो कहते हैं कि निष्ठा बनाओ, क्योंकि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। और बड़ा भाग्य क्या है? भवन बनाने के लिए नहीं है, भूमि इकट्ठा करने के लिए नहीं है, ये तो जो प्रारब्ध में लिखा होगा वो मिल करके ही रहेगा। लेकिन परमात्मा का नाम और परमात्मा की कथा, इसके लिए आपको परिश्रम करना है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, व्यास जी क्या कहा है? संभाले कि दुर्लभो मानसो देहो। मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है भैया। और शरीर कैसा है? बोले दुर्लभो मानसो देहो, शरीर दुर्लभ है। कैसा है? दुर्लभो मानसो देहो और देहि नाम क्षण भंगुरहा, देहि नाम क्षण भंगुरहा। वाह, जगत जी के विचार करें, शरीर कैसा है? बोले दुर्लभ है। और दुर्लभ होने के साथ साथ कैसा है? बोले क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है। जैसे आज हम बोल रहे हैं, ईमानदारी की बात ये है कि थोड़ी देर बाद बोल पावे, कल बोल पावे, न बोल पावे, इसका कोई ठिकाना नहीं, यही सत्य है। लेकिन व्यक्ति जीवन की खोज में फिरता है। और व्यास जी इसी बात को हमारे कवियों ने लिखा है, अपनी भाषा में लिपिबद्ध करके कर दिया है। क्या कहा है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। भैया मनुष्य का शरीर बड़ा ही क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने ये खिली न खिली, अमल आगिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। क्यों? क्योंकि कलिका
कहता तन नम्र से चोट झिली न झिली। करना क्या है? अरे भजले 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 हरि नामो हरि रसना। क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में हिली ना हिली। भजले हरिनाम। भगवान का भजन करने के लिए आवश्यकता है किस बात की? जो लोग अपने माता पिता की बात को मानेंगे, जो अपने गुरुओं की बात को मानेंगे, और जिसने माता पिता की बात नहीं मानी, गुरु की बात नहीं मानी, वो भला भगवान का भजन कैसे करेगा? इसी बात को आज बहुत अच्छी बात स्मरण में आ गई और नई बात है, सभी लोग बहुत ध्यान देकर के सुने। तिवारी जी, भगवत संहिता का एक सूत्र कहता है कि जिसने अपने जीवन काल में गुरु नहीं बनाया उसका जीवन में कभी कल्याण होने वाला नहीं है। ध्यान देकर के सुनिए। रवि पंचक जाके नहीं, रवि पंचक, रविवार से पांचवा दिन कौन सा है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया तो गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो जब स्वयं ब्रह्मा और शंकर बिना गुरु के भव सागर से पार नहीं हो सकते, तो क्या आप ये विचार कर रहे हो कि आपकी सामर्थ्य की पार हो जाओगे बिना गुरु के? रवि पंचक जाके नहीं, माने जिसने गुरु नहीं बनाया तो क्या होगा? बोले ताहि चतुर्थी नाही। चतुर्थी चौथे स्थान पर है क्या? बुद्ध माने बुद्धि, विवेक। व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का समावेश नहीं हो सकता है। गुरु बिन हो ज्ञान। क्या बिना गुरु के ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो रवि पंचक जाके नहीं तो ताहि चतुर्थी नाही। अत्यहि सप्तक घेरे रहे। सप्तक सातवें स्थान पर है शनिचर। जब व्यक्ति गुरु की बात नहीं मानेगा, माता पिता की बात नहीं मानेगा, तो उसकी बुद्धि नहीं काम करेगी, और जब बुद्धि नहीं काम करेगी तो सातवें स्थान पर है शनिचर, उसके सर पर शनिचर बैठा रहेगा। तही सप्तक घेरे रहे तो कबहू तृतीया नाही। तृतीया माने तीसरे स्थान पर है मंगल, और मंगल किस बात का देवता है? शुभ का। उसके जीवन में कभी शुभ होने वाला नहीं है। और इसी पर प्रभावित, इसी के साथ में, इसी के साथ तो विचार हजारे लाल कुरेल पूर्व प्रधान बैठी हुई माताओं, आज अपार भीड़ है और मैं आप लोगों से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके विचार करना। क्यों आपसे निवेदन करना चाहता हूँ? क्योंकि समाज हमारी बहुत बिगड़ रही है और लोगों से हमारा कहना है आप प्रथम गुरु हैं। प्रथम माँ प्रथम गुरु होती है बालक। तो जब तक बालक आपके सानिध्य में रहे, मैं आप लोगों से वचन लेना चाहता हूँ, जब भी आप लोग यहाँ से जाएं तो एक नियम लेकर के जाएं कि आज के बाद आप लोग अपने बालकों को सायंकाल बैठाल करके और 5 दोहे रामचरितमानस का पाठ करवाती है। तो ईमानदारी की बात यह है कि आपका बालक संस्कारवान हो जाएगा, और जिसका बालक संस्कारवान हो जाएगा उसको धन इकट्ठा करो या न करो, वो अपने आप उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूत सपूत का धन संचय, अपूत कपूत का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र की श्रेणी में है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। अब पुत्र अगर पुत्र की श्रेणी में निकल गया तो विचार करना, कितना भी धन इकट्ठा कर दो लेकिन वो अपने आप बर्बाद कर देगा, नष्ट भ्रष्ट। केवल संस्कार देने की आवश्यकता है पुत्रों को। अगर संस्कार नहीं दिया गया तो जीवन में कल्याण होने वाला। हम तो यही कहते हैं। और बालकों का नियम है कि पहली अवस्था जैसे है विद्योपार्जन, तो बालक अपने माता पिता की बात माने, और जिसने प्रथम अवस्था में विद्योपार्जन नहीं किया तो क्या फिर वो समय मिलेगा? जैसे किसी वृद्ध व्यक्ति से कहा जाए कि अध्ययन करो तो क्या कर पाएगा? वैसे अध्ययन का कोई समय नहीं होता है, कोई सीमा
निश्चित नहीं है, लेकिन भैया एक समय तो होता ही है। जैसे बाल्यावस्था है पढ़ने की, प्रथमम न अर्जितम विद्या, जिस बालक ने प्रथम अवस्था में विद्योपार्जन नहीं किया, प्रथमम न अर्जितम विद्या द्वितीयम न अर्जितम धनम, और युवावस्था में जिसने परिश्रम करके धन नहीं कमाया तो क्या धन कमा पाएगा, और तृतीयम न अर्जितम पुण्यम, तीसरी अवस्था में धन कमा करके जिसने दान नहीं दिया तो फिर चतुर्थम किम करेस्यसि, फिर पछताने होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी तो हम कह रहे हैं कि भगवान का भजन करने की आवश्यकता है। जो लोग कह रहे हैं कि हम भगवान का भजन क्यों करें, अरे हमने तो बहुत बड़ा ऊंचा पद पा रखा है समाज में, और जब व्यक्ति पद पा जाता है तो उसका कद बढ़ जाता है, और जब कद बढ़ जाता है तो कहीं न कहीं अभिमान ही परमात्मा का भोजन होता है। मेरे मित्रों, तभी तो हम कहा करते हैं कि जैसे जो लोग सोचते हो कि हमारे बहुत से मित्र हैं, हमारे बहुत से साथी हैं, तो किसी संत के द्वारा कहा गया है व्यास जी, और क्या कहा गया है, हाँ इसी पर कहना चाहते हैं कि साथी है मित्र जल गंगे बिंदु पान तक, कितने भी साथी बना लो लेकिन केवल गंगा के किनारे तक ही जाएंगे। और इसी के साथी है मित्र जल गंगे बिंदु पान तक, कितने भी साथी बना ले लेकिन केवल गंगा के किनारे तक जाएंगे। और ईमानदारी ये है कि जब वापस आ जाएंगे तो भूल जाएंगे। आपने कितने को जलाया होगा, हमने कितने को जलाया होगा, लेकिन किसी का स्मरण करते हैं, याद करते हैं नहीं। मेरे मित्रों, साथी है मित्र जल गंगे बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार वालों के सामने, नाते रिश्तेदारों के सामने अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, लेकिन जिस समय पंच भौतिक शरीर छूट जाता है तो अर्धांगिनी मानी पत्नी केवल दरवाजे तक रोती हुई खड़ी रह जाती है और एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाती है। तो अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे यशमशान तक। यशमशान माने मरघट। परिवार के लोग चलेंगे यशमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। कितना बड़ा धोखा है, जिस बेटे के लिए पिता जीवन पर्यंत जल के समान वक्त प्रवाहित करता है, वही बेटा एक दिन जल में प्रवाहित कर देता है। जिस बेटे के लिए पिता जीवन पर्यंत चिंता करता है, वही बेटा एक दिन चिता में जला देता है। तभी तो हम कह रहे हैं कि बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान। क्या इसके आगे कोई जाएगा? तिवारी जी, अरे इससे आगे तो भैया, इससे तो आगे जाएगा साथ में कौन? जिसके नाम के प्रभाव से हमने मनुष्य का शरीर पाया है, जिसके नाम के प्रभाव से संसार में सुख दुख पा रहे हैं, और उसी के नाम के प्रभाव से हम आगे की यात्रा करेंगे। इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी, और हरि के भजन पे अकेला रहेगा। मन ये तो दिल का केवल 2 दिन का ही खेल है। एक दिन व्यक्ति का जन्म होता है, एक दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और उसी में चाहे रक्षा कर लो, चाहे पूरा कर लो, चाहे यश कमा लो, चाहे अपयश कमा लो, तभी तो कहना पड़ गया मन ये तो
इसको जग भी कहते हैं। जग में भी दो शब्द है कि जा और एक का। जा माने जन्म लेना, जा माने गमन करना। एक दिन व्यक्ति का जन्म होता है और एक दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही कहना चाहते हैं, निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं, इस धर्मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, स्वरूप के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर पाया है तो व्यर्थ में न जाने। क्योंकि अबलो नसानी अबना नसइहो, उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। कितनी बार सो चुके हो? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार व्यक्ति का जन्म होता है, बार बार व्यक्ति की मृत्यु होती है और फिर भी व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। भगवान को न भूलो, जो भी कर्म मिला, ये नहीं कहते जो भी कर्म मिला। ललिता अजामिल गीत कैसे कैसे तर गए भगवान का भजन करके। अब आप तो मनुष्य हो, जब अविनाशी के अंश हो तो विनाशी कैसे हो सकते हो? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये भी अविनाशी है। ये तो शरीर है, जैसे व्यक्ति कपड़ा बदल देता है उसी प्रकार से जीवात्मा इस शरीर रूपी कपड़े को बदल करके पुराना हो जाने के बाद और नया कपड़ा ग्रहण कर लेता है। वासान से जीवनान यथा विहाय नवान गृहणात नरो प्राणी है। तो इसको भैया बिगड़ने न तो बना करके रहो। अगर मनुष्य का शरीर मिला है, यही कहना कार्य हमारा है और मानना न मानना कार्य आप लोगों का है, आप लोगों का है, आप लोगों का है। हेलो।